स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि हाल ही में आपने सुना ही होगा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और वह काफ़ी समय से जेल की सलाखों के पीछे थे। लेकिन 10 मई को फाइनली कोर्ट ने उन्हें बहुत ही राहत दी और उन्हें एक टेम्पररी बेल पर रिहा कर दिया और उन्हें 2 जून को दोबारा जेल में हाजिर होने का आदेश दिया। जैसे कि 10 मई को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने अपने समर्थकों से कुछ बातें की और फिर अपने घर अपने माता पिता के आशीर्वाद लेने चले गए। अगले ही दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बहुत ही बड़े आरोप। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे। उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सतिंदर जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। लगाए। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा और सुना कि अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि उनकी पार्टी में कोई बड़ा नेता वह बने, वह सिर्फ वन मैन डिक्टेटरशिप चाहती है। उनके कहने के मुताबिक अगर बीजेपी इस साल का इलेक्शन, जो कि लोकसभा इलेक्शन हो रहा है हमारे देश में, अगर बीजेपी वो इलेक्शन जीती तो जीतने के 2 से 3 महीने के बाद ही वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उनकी जगह किसी और को सीएम बना दिया जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है, योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में काफ़ी फेमस हैं और लोग उनकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं और ज़्यादातर लोग अब योगी आदित्यनाथ के फ़ैन हो रहे हैं। बीजेपी से
हटकर वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर फोकस कर रहे हैं। तो अमित शाह और पीएम मोदी के लिए एक खतरा की बात बन सकती है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर ऑलरेडी ही काफ़ी बड़े नेताओं का पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़े दिग्गज नेता शिवराज चौहान जी, जो पहले मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, और जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश की सीट जीतने के बाद वहां से हटा दिया। आप लोग कमेंट में बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि सरकार आने के बाद बीजेपी योगी आदित्यनाथ को सस्पेंड कर देगी, क्या ये सही होगा या गलत, या फिर बीजेपी की सरकार आएगी नहीं और यहाँ हमारे देश के लोग एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ेंगे और उसके खिलाफ वोट देंगे। इसके साथ आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपना वोट बहुत ही ध्यान से और एक ऐसे बंदे को दें जो देश की तरक्की पे ध्यान देता, ना कि किसी लड़ाई झगड़े पर ध्यान दे। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मिलते हैं हम अगली वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। समाचारों की दुनिया में हमेशा एक कदम आगे रहिए और हमारे साथ जुड़िए।